नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले की बरवाला तहसील के उस जेवरा गांव लेकर आए हैं, जहां पिछले कुछ महीनों से रास्तों और खेतों में सिर्फ बेबसी का सैलाब था। जेवरा की करीब 300 एकड़ उपजाऊ जमीन 5 फुट गहरे पानी के नीचे दबी थी। खरीफ की फसलें सड़ चुकी थीं और खेतों में बनी ढाणियों की दीवारों में आती दरारें किसानों की रातों की नींद उड़ा रही थीं। सरपंच और किसान यूनियन के प्रतिनिधि बताते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक सबने गांव का दौरा किया, तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन जब मदद की बारी आई तो प्रशासन ने हाथ पीछे खींच लिए। जब हर तरफ से उम्मीद की किरण बुझती नजर आई, तब जेवरा की पंचायत ने एक आखिरी आस के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। जेवरा की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे देखकर पूरा गांव अचंभित रह गया। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद सपने के सच होने जैसा था कि जिस सरकारी सहायता के लिए वे हफ्तों से गुहार लगा रहे थे, वह सामान अर्जी देने के मात्र 24 घंटे के भीतर गांव पहुंच गया। कल सुबह पंचायत आश्रम पहुंची थी और आज राहत का विशाल काफिला गांव की चौपाल पर खड़ा था। इस विशेष सहायता के तहत 4000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 15-15 HP की 2 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल और एक-एक नट बोल्ट भी संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि अन्नदाता को बाजार की तरफ न देखना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बार की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक जेवरा के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रहे थे, लेकिन आज यहाँ का मंजर किसी चमत्कार की गवाही दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर सीधे नहर में खदेड़ दिया है। जहां पिछले कई महीनों से सन्नाटा पसरा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं और सरसों की फसल लहलहा रही है। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विक्रम भाई। विक्रम कौन से गांव से हो भाई? सरसोद गांव से भाई। सरसोद से? हाँ। अच्छा, अब गांव जेवरा में खड़े हैं? हाँ, जेवरा में खड़े हैं। अच्छा, यहाँ आज से 2-3 महीने पहले बात करें, क्या हालात थे पानी के? भाई साहब बहुत बुरे हाल थे, पानी बहुत ज्यादा हो रहा था। अच्छा, कितना पानी था? पानी था भाई 2-2.5 फुट पानी था। 2-2.5 फुट पानी हाँ। था? तो सारे गांव में भी था पानी? गांव में कौन था, बाहरली साइड में पानी। बाहरली साइड हाँ। था पानी। तो क्या उम्मीद लगे थे? मान ले पानी उतरने की उम्मीद थी या नहीं थी कोई? भाई साहब कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे संत रामपाल महाराज जी है ना, हाँ। इनकी को टीम टाम आई थी और पाइप पूप का सिस्टम होया था, उसके कारण अच्छा। पानी उतरा गाँव का। अच्छा, उससे पानी उतरा? हाँ हाँ। उससे पहले कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं थी, सरकार की भी सारी वो फैली हुई थी। अच्छा हाँ हाँ। तो अब सारा पानी उतर गया खेतों में से? हाँ, खेतों में तो पानी उतर गया भाई साहब। आज क्या हालात हैं खेत? अब तो ठीक है भाई, बोया बिजी होगी बिजाई? हाँ। चलो, जमींदार खुश है गांव का? हाँ, अब तो खुश है भाई। अच्छा, पानी उतर गया। जब पानी ना उतरता फिर क्या हाल होता? बुरा हाल हो रहा था भाई साहब, बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही थी गाँव में। अच्छा। हाँ, पुरानी फसलों का क्या होया? पुरानी फसल सारी खराब होगी भाई साहब। आगे की उम्मीद थी? आगे की उम्मीद थी कौन भाई साहब, इस रबी की फसल की कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, हाँ। तो मतलब संत रामपाल जी के सहयोग से हुई है सारी हाँ, उम्मीद सारा है? हाँ। सारी बिजाई जो सारी है उनके बिजाई, कारण हाँ, से? पानी उतर गया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अच्छा, संत रामपाल जी संत का है? रामपाल जी महाराज का। खुश है गाँव? गाँव खुश है भाई। अच्छा, आप? टाइम पे आदमी काम आ गया हाँ। है, दोनों टाइम पे काम आ जाओ, भगवान हो है। सरसोद में भी दिए थे पाइप? हाँ हाँ, सरसोद में भी दिए थे भाई। सरसोद का भी उतर गया पानी? हाँ, 4 मोटर आई थी, 3 मोटर आई थी। अच्छा, हाँ। चलो, सरसोद भी खुश है? खुश है भाई। जेवरा भी खुश है। हाँ, सारे गांव राम सारा गाँव राम भगवान सारा खुश है भाई साहब। सारा गांव खुश है। हाँ, क्या नाम है भाई? राहुल भाई। राहुल कौन से गांव से हो भाई? जेवरा था भाई। जेवरा से? हाँ। अच्छा, तारे गांव में क्या हालात हैं? भाई ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ। पहले क्या हालात थे? अल्लाह तो भाई खेत मार जानी बहुत समस्या रहा करती। अच्छा, पानी था जब। कितने दिन परेशान रहे भाई गाँव? कम से कम 1 महीना भाई। 1 महीना? हाँ। और उस टाइम क्या लगा करता भाई, पानी उतर जाएगा? कोई उम्मीद नहीं थी भाई पानी कोई उतर- उम्मीद नहीं थी? ना भाई। फिर कैसे उतरा? संत रामपाल जी ने पाइप भेजे, मोटर भेजी, फिर कि में उम्मीद हुई है। फिर उम्मीद हुई है? हाँ। अच्छा, ये बिजाई होगी? हाँ, ये तो बिजाई होगी। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल ने बहुत बढ़िया काम कराया भाई। अच्छा। गाँव का देखा। और कोई ऐसा करता देखा कदे? ना भाई, और तो मेरी दिक्कत में कोई देखा नहीं। बतेरे हैं, कथावाचक संत हैं, उनने कदे करे ऐसा? ना भाई, मेरी दिक्कत में कोई नहीं कराया। कोई नहीं कराया? ना भाई। चलो, खुश है भाई। हाँ भाई। क्या कहना चाहोगे, आपके गांव में क्या हालात थे? हमारा काम में हालत है, हाँ। हालत की ना पूछो।
बुरे हाल थे हैं, जमा पानी पानी भर रहा था। पानी भर रहा था पहला, तो ये तो पानी भर रहा था हाँ, और पहला था ही को नहीं, पहला था ही को नहीं। था ही को नहीं, सुक्का चलो मरा जब थे। पानी भर रहा था, संत रामपाल ने पाइप मोटर भेजे आपके गांव में, संत रामपाल जी ने के होया, उससे फायदा होया कुछ? फायदा तो सही, फसल बीज की पहले उम्मीद थी, कोई नहीं। उम्मीद नहीं थी। नहीं थी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? वही बस धन्यवाद सब भाई। अच्छा। अपना नाम का तो खुश है जमा सारा? खुश, आप खुश हो हैं? जमा खुश, परिवार सारे खुश, सब खुश, सारा काम में खुश है। सारा काम खुश है। हाँ। मौज कर दी संत रामपाल जी ने। सही मौज कर। उम्मीद थी पहला नू हो जाएगा? नहीं थी भाई, नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं थी। राम राम भाई साहब। राम राम सर। क्या नाम है जी? रमेश जी, रमेश जी, कौन से गांव से हो? जेवरे गांव से। जेवरा से। जी सर। यहाँ क्या हालात थे अगर 2-3 महीने पहले की बात करें तो? पानी भरा हुआ था जी, बुरा हाल था। बुरा हाल था। जी सर। कितना कितना फुट पानी था? कम से कम 2-2 फुट 2.5 फुट पानी। 2-2 फुट पानी। तो क्या सोचा करते जब पानी देखा करते? फसल होने की उम्मीद ही नहीं थी सर हमको तो। फसल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। पानी खाली हो जाएगी, जमीन खाली हो जाएगी, अच्छा, को मतलब नू लगा ना, विकल्प ही नहीं था कोई। हाँ लगा है। हाँ जी सर। अच्छा, फिर संत रामपाल जी ने जो मोटर पाइप की सहायता दी, उससे कितना सहयोग होया? पूरा सी हो गया सर। पूरा सहयोग हो गया। हाँ, अच्छा, पानी उतर गया है? पानी उतरे सर। पहले कोई उम्मीद नहीं थी पानी उतरने की? मोटर पंप नहीं आएगा, पानी से कहाँ से उतरेगा? पानी ना उतरता है। हाँ। आज क्या कर रहे हो? आज खुश हाँ, फसल बीजी तो हो गई है, हरियाली छारी है। अच्छा, जो संत रामपाल जी ने सहायता करी उसके कारण ये फसल की बिजाई होगी? जी सर। पिछली फसलों का क्या रहा? पिछली तो बर्बाद फसल होगी। बर्बाद होगी फसल। अगली की कोई उम्मीद नहीं थी? अगली की उम्मीद नहीं थी। फिर पैप से पानी ने मोटर से रामपाल ने मोटर दी, पानी निकाला और फसल की बुआई हुई और फिर हरियाली छाई। आज हरियाली छा रही है। जी सर। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी ने आप बहुत आभारी हम, और फसल हमारी बीज गई और उम्मीद है फसल होने की। अच्छा, चलो, खुश है सारा गांव, खुश है, परिवार खुश, Thank you, बच्चे sir. खुश हैं? जी सर। जी, धन्यवाद भाई साहब। ओके सर। राम जी, राम राम भाई। क्या नाम है जी? नाम सत्ता है भाई, कौन से गांव से? जेवरात है। जेवरा से। हाँ भाई। अच्छा, आज से 3-4 महीने पहले क्या हालात थे गांव के? गांव में पानी तो आएगा था भाई, बाकी हालत तो पहले जैसे ठीक से है। नहीं, पहले कितने बुरे हालात हो गए थे? क्या बुरे क्या हालात दिक्कत तो आई थी? पानी आएगा था इस एरिया में, हुआ था बैदलपुर की साइड में कोने बेड के बीच पे से शोध है। अच्छा फिर रामपाल महाराज ने बचाई मोटर माटर पंखे पंखे पाइप पुइप है, अच्छा जी। उसका सुधार होगा पूरा, बिजाई होगी लोगों की। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम विजेंद्र वैसे दौड़ा नाम से जानते, मैं किसान यूनियन का प्रदेश का युवा उपाध्यक्ष। अच्छा जी, किसान यूनियन से हो तो फिर तो आपको किसानों का दर्द बहुत ज्यादा पता होगा। पिछले 3-4 महीने में किसानों ने कैसा जीवन जिया है? देखो भाई, ये तो कुदरत की मार थी किसानों पे, जी। और अपने यहाँ नहीं, सारा तकरीबन हिसार जिला में तो बहुत ज़्यादा थी। और जो महाराज जी ने किसानों की हेल्प की है, कौन से महाराज जी ने? रामपाल जी महाराज अच्छा ने, जी। उसमें आपने पता था कि सरकार भी कोई ना तो कोई मोटर दे रही थी, ना पानी निकालने के लिए कोई पाइप दे रही थी। ठीक है। तब महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, अरे गांव में पानी निकाला जाओगा और किसानों के जितने भी घर डूब रहे हैं, खेत डूब रहे हैं, वहाँ पानी निकलवा के बिजवाई कराई जाओगी। अच्छा जी। तो महाराज जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव में भी जो पीछे से पानी चल के आया था, जो ये अपने पंगाल से, सरसोद से, बिचपड़ी से यहाँ होते हुए हमारे गांव में अच्छा कम से कम 200-250 किलो में नुकसान था। ज़्यादा 4-5 फुट पानी चढ़ गया था। अच्छा, जेवरा गांव के? हाँ, जेवरा का। अच्छा, तो जिस तरह से जो पानी चढ़ गया था उससे पिछली फसल का क्या हुआ? बर्बाद होगी? पिछली फसल तो सारी बर्बाद होगी। नरमा थी और जो बाजरा था जो वहाँ खड़े पानी में सूख गया था। सूख गया था। हाँ। तो उस टाइम पे जब ये पानी था, पिछली फसल बर्बाद होगी, क्या लग रहा था कि अगली फसल का क्या होगा? वो बीजी जाएगी, नहीं बीजी जाएगी, क्या सोचा? देखो, विचार उस टाइम तो इतने विचार थे, अगली फसल जब पानी नहीं निकला नहीं बीजे थे। नहीं बीजी थी। नहीं बीजे थी। फिर जब संत रामपाल जी ने सहायता भेजी तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हालात हैं आप? देखो, हमें न संत महाराज जी ने पहले यहाँ पर अपने गुराना पाइप दी थी, तब हमने वीडियो देखी थी। ठीक है। तो उसमें मैं भी गया था महाराज जी के, जहाँ आपने ऑफिस कर रखे वहाँ मदद मांगने के लिए हमारे ग्राम पंचायत गई थी। हमने वैसे जो मांग रखी थी नहीं भाई, 2 मोटर, पहले तो 1 मोटर की रखी थी, फिर जी मैं 1 मोटर कम रह जी, 2 मोटरों की रहे, 10-10 किले की पाइप की। तो महाराज जी ने उसी टाइम
हमारी मांग मान के ने 2 दिन के अंदर हमारे गांव में पाइप और मोटर पहुंचा दी, जिससे किसान जितने भी हमारे किसान हैं उन खेतों का पानी निकल गया और वहाँ पर अब बिजाई बढ़िया हो रही, बिजाई होगी बिजाई होगी। मतलब उस टाइम उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज होगी है बिजाई। नहीं उम्मीद लग रही थी उस टाइम नहीं लग रही थी। तो एक तरह से चमत्कार जैसा काम हुआ गाँव खेतों के लिए। देखो चमत्कार तो है, अगर कोई हेल्प करेगा इतनी चमत्कार तो है। पिछाड़ू में बाढ़ आई थी उस टाइम में कह रहे थे अपने ये रेलू राम पुनिया ने जितनी हेल्प करी थी हमारे हल्का में, उससे ज्यादा अब रामपाल जी ने महाराज ने करी है। देखो जिसने किसानों की हेल्प करी है उसका तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और कुछ संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे? आप तो अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, किसान यूनियन से किसानों का दर्द आप समझते हैं, और आज किसानों के जीवन में क्या खुशी है वो भी आपको हमारे से ज्यादा पता है, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, महाराज का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सरकार किसानों के खिलाफ है। अगर सरकार चाहती तो पानी पहले ही निकलवा देती। ये तो कुदरत की मार है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है। कुदरत ने मार कर दी तो सरकार पैसा किसके लिए ले रही है? जनता का पैसा है, जनता में लगाना है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई हेल्प नहीं करी। तब महाराज जी ने करोड़ों रुपए दान करे हैं और किसानों की ये दर्द को समझा है और किसानों के मकानों को बचा, खेतों को बचा है। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है जी? सचिन हुई। सचिन जी कौन से गांव से हो? इसी गांव से, जेवरा से। जेवरा से। जी भाई। तो आपने क्या हालात देखे आज से कुछ दिन पहले? हालात तो बहुत बुरे थे भाई। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें थी, क्या देखा? दिक्कत तो पानी बहुत पीछे तो बहुत ज्यादा आ रहा था भाई। अच्छा, हाँ। कितना पानी देखा आपने? पानी तो वही ठीक बहुत ज्यादा था। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर वगैरह पाइप वगैरह दिए, ठीक बढ़िया सहयोग किया है। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। तो उस टाइम जैसे आप गांव में घूमते थे, आसपास पानी देखा जब, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उस टाइम? दिक्कत तो उस टाइम सारी ये थी भाई साहब, पशुओं की बिल्कुल खेत माने जाने की और भी बरवाला हिसार की और जाने को सरसों तो बिल्कुल ही बुरा हाल था। अच्छा, निकलने का बिल्कुल ही रास्ता नहीं था। तो उस टाइम जब देखा करते पानी और ये सारे हालात खराब देखा, क्या दिमाग में आता था? तो कैसे दिमाग में तो भाई यही आता था, मैं बहुत बुरे हालात होंगे। अच्छा, हाँ फिर महाराज जी थे। हाँ फिर संत रामपाल जी ने जो सहयोग किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ? बहुत बढ़िया सुधार आंदा गया। पानी की निकासी होगी, आगे निकाल दिया अपने, जहाँ पे सूखा था अपने फार्म साइड जो ऑस्ट्रेलिया फार्म है। अच्छा, वहाँ पानी नहीं था, वो पाइप लाइन दब के मोटर वगैरह रख के ना पानी की निकासी कर दी। पीछे से पानी कम हो गया ना अपना और ऊंचे ठीक बढ़िया हालात सुधर गए। अच्छा, अगर मोटर पाइप संत रामपाल जी ना देते सहायता तो क्या होना था? अब तक भी नहीं फसल बीजनी थी, बुरे हाल रहने थे। भी नहीं होना। हाँ, आज अब जो फसल बिजाई हो रही है भी नहीं होनी थी। अच्छा, हाँ। तो किसानों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता? भाई प्रभाव तो बहुत, हाँ बहुत बुरा ही पड़ता। उस टाइम बुरा हाल हो जाता। बुरा हाल हो जाता। आज तो ठीक बहुत बढ़िया सुधार है भाई। क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात थे आज से 2-3 महीने पहले जी? की बहुत बात? बुरा हाल था और रामपाल जी ने बहुत, अब भी 2 ट्रक पाइप मुझे हमारा सरपंच के पास पड़ी है और आगे भी कोई समस्या हो तो हमारे हमेशा के लिए वो पाइप काम देगी। मोटर भेजी ने बहुत सहायता करी जी। अच्छा, क्या आपके पर्सनली क्या हालात, क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? इस तरह की दिक्कत क्या जी, अब ना बिजाई होती है ना कुछ, और डांगर हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई थी, ना कोई चारा रहा, कहीं भी पानी का बुरा हाल हो गया। इनने फिर ये पाइप वगैरह अगर संत रामपाल जी की मोटर पाइप ना थी तो अभी जैसे ये बता रहे थे आपके साथ दिक्कत होने वाली थी। बहुत बुरा हाल था जी, बहुत बुरा हाल था जी। मार तो बहुत गंदा पानी चढ़ गया था बहुत। राजीव जी, सरपंच प्रतिनिधि गांव जेवरा से। हाँ जी। अच्छा, आज से 2-3 महीने पहले की अगर बात करें, आप आज यहाँ जिस खेत में खड़े हैं या आसपास के खेतों में क्या हालात थे? यहाँ जी कम से कम 4 से 5 फुट पानी था, बहुत बुरा हालात था जी। ये कम से कम 400 से 500 किलो में 400-500 किलो में 4-5 फुट पानी था। कितने दिनों तक ये आप देखते रहे, मतलब आपकी आंखों के सामने ये पानी ऐसे ही चलता रहा? ऐसे ही चलता। पहले क्या कह रहे थे 5 से 7 दिन में बंद हो जाएगा। अच्छा जी। और वो चलिए 2-3 महीने चलता ही रहा। अच्छा, तो जब पानी देख रहे थे आप, तो उस टाइम पे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था आपको, गांव को, सारी जो पब्लिक है यहाँ की? परेशानियां तो जैसे सारी थी, कोई जमींदार की सारी फसल नष्ट होगी, खेत में जैसे रोटी पूरी, पशुआन है, सभी ने दिक्कत थी को। अच्छा। हाँ, पूरी समस्या थी, मतलब पशुओं की भी दिक्कतें थी, पानी निकालने की दिक्कत थी भाई। पानी कैसे समाप्त किया जाए, कुकर निकाला जाए? अच्छा, समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आया, कोई समझ में नहीं बात। अच्छा, फिर कैसे के उम्मीद जगी, के होया, कैसे आपने
फिर वो संत रामपाल जी महाराज का पता चलिया वीडियो गुरुआना में जो पाइप दी थी उससे। अच्छा। फिर महाराज के पास गई, महाराज जी ने 2 मोटर और यानी लगभग 50-40 किलो पाइप दिए। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने दी। अच्छा, तो संत रामपाल जी ने जो पाइप मोटर दिए उस टाइम और आज के टाइम में क्या फर्क है आपके का? उस टाइम का जी हमारे सारे फसलें बीज की, गेहूँ हो रही है जो बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ। अच्छा, उस टाइम कोई उम्मीद थी? कोई उम्मीद नहीं थी उस टाइम, तो कोई उम्मीद नहीं थी वह अगली फसल बीज जाएगी। अच्छा, जो संत रामपाल जी ने दी सहायता उसके बाद बिजाई हुई है? हाँ, उसके बाद हुई। वो फसल तो नष्ट हो गई थी और नहीं हो रहा, और भूखे मरने वाला काम था जी पूरे गांव का। का? पूरा गाँव का। कितने किसान प्रभावित होते हैं इससे? लगभग इससे लगभग 300-400 तो जमा पक्के 300-400 परिवार हैं। हाँ। अच्छा, मतलब 1000 एकड़ के आसपास की पब्लिक जो है उससे प्रभावित होती है। पक्की। तो आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी ने लगभग नया जीवन दिया है गाँव को। हमारे ना ये भगवान आए गए थे वो संत रामपाल जी, उसने बचाई दिया, नहीं बुरा हाल था, भूखा मरने वाला काम था गाँव का। अच्छा। हाँ जी। तो आज गांव में क्या हालात हैं? महाराज जी के हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना, हमारे सहायता दी। गांव खुश है? पूरा खुश है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ क्या हालात थे? अगर 2-3 महीने पुरानी बातें करें तो हम क्या था यहाँ? यहाँ हालात देखे तो लगभग हम जहाँ इस जगह खड़े हैं यहाँ कम से कम 4-5 फुट पानी चढ़ा हुआ था। अच्छा जी। और कोई आसार नहीं था कि भाई अगली बिजाई भी होगी। कितने दिन पहले की बात है जब पानी था? ये लगभग 3 महीने तो हो गए, 4 महीने। 4 महीने लगातार पानी रहा यहाँ? पानी रहा यहाँ। अच्छा, जब पानी को आप देखते थे तो क्या लगता था, क्या होगा खेतों का, जीवन का, कैसे चलेगा, क्या समझ आती थी, क्या सोचते थे? पानी को देख करके तो यही समझ में आती थी कि भाई कोई साधन नहीं हुआ तो ना तो ये फसल है ना अगली फसल है, पानी उतारने का कोई साधन नहीं था हमारे पास में। अगर फसल ना पिछली होती ना अगली होती तो क्या क्या परेशानियां आती? परेशानियां सारी थी कि न तो बिजाई होती न कोई आगे का कोई सिस्टम। अगर हम किसी भी प्रकार की कोई सोचते हैं तो जमींदार तो किसान तो फसल पर ही विचार करता है। अगर भाई अच्छी फसल होगी तो आगे मैं ट्यूब लगाऊंगा, मकान बनाऊंगा, ब्याह शादी करूंगा। तो सारी ये दिक्कत थी, समस्या थी, ये सारी समस्या थी। अच्छा, तो जैसे जब पानी था उसके बाद आपने कभी सोचा था कि इस तरह से संत रामपाल जी की सहायता मिलेगी, मोटर पाइप आएंगे और ये खेतों से पानी उतर जाएगा? ना, हमने वैसे सुनते तो हैं, काफी मतलब वो सहयोग कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सूचना नहीं थी। फिर बाद में पंचायत को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे भाई वो दे रहे, हमारा बढ़िया अच्छा है, 1 नंबर का काम है, चलेंगे और वो सहायता क्या सहयोग कर रहे हैं वो हम लेंगे। तब गाँव के गए उन्होंने, उनके पास में फिर उन्होंने यहाँ जो संत रामपाल जी के जो भी अनुयायी थे या उनकी टीम के सदस्य थे उनके पास ये बात रखी कि ऐसे ऐसे गांव में हमारे कोई समस्या हो रही है, इसका समाधान कराया जाए। ठीक कहूँगा 100% समाधान किया। अच्छा, कहते ही तुरंत हमारे को सामान दिया। तो आज यहाँ दूर तक जितनी बिजाई हमें हरियाली हरियाली दिख रही है, आज से 2-3 महीने पहले की बात करें तो पूरा पानी था यहाँ पर? पूरा पानी था। मैं खुद यहाँ कम से कम भी 2-3 बार आया हूँ और मेरा खेत इस किले से अगले पासे मेरा खेत है। खुद हमने इस मोटर से जो संत रामपाल जी ने दे रखी है, पाइप आप देख रहे हो अभी बिछी हुई है, ये लाइन हमने बिछवा करके हमने खुद हमारे खेत भरिया, पड़ोसी के भरिया, यहाँ हमारे बगल में खेड़ी वालों के भी लगते हैं, सीम पे है अपना खेत। तो तकरीबन हमने उनके भी कम से कम 50 एकड़ उनकी भी पड़े करवाया इस साड़ी की फसल के लिए। मतलब अगर कहा जाए कि दूर तक जहाँ तक ये हरियाली है, आज संत रामपाल जी की सहायता से इस हरियाली को श्रेय जाता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दुराई नहीं है। ये जो भी कार्रवाई जैसे भी इन्होंने करी है, हमारी सुनाई करी, तो ये जितनी भी हरियाली दूर तक दिखाई दे रही है, ये सारी संत रामपाल जी की मेहरबानी है। उम्मीद थी इतनी जल्दी और ऐसे ये हरा हो जाएगा खेत और पानी निकल जाएगा? कोई उम्मीद तो देखो कई बार क्या होता है कि मान ले उसकी तरफ आदमी नहीं, लेकिन उनकी उम्मीद ज्यादा जगी। हमारी तो रामपाल जी की सहायता अगर ना मिलती तो फिर मुश्किल थी। कोई उम्मीद नहीं, ना कोई उम्मीद कौन थी, ना कोई यहाँ कोई नुमाइंदा सुनने के लिए आया, ना किसी को सुनने की हमने उम्मीद थी ही नहीं। आगे भी हमारी ऐसे भी सुन लेगा, कोई ऐसे हरियाली आ जाएगी यहाँ, मतलब पानी था यहाँ, क्या बिजाई होती, कुछ भी नहीं होती। हमने भी देखा था पानी था और आज हमें भी चमत्कार सा लग रहा है कि चारों तरफ इतनी हरियाली होगी एकदम से। महीना पहले यहाँ इतना पानी भरा हुआ था। चमत्कार तो ये हो गया ना, हमारे को 2 मोटर दी संत रामपाल जी ने। मेरे ख्याल में वो मेरे आइडिया में 15 पावर की थी। ठीक है। और 4000 फीट पाइप लगभग यहाँ ये लाइन बिछा रखी, आपने देखी भी होगी अभी आते टाइम। तो हमने दोनों साइडों में ये पाइप लगाए, अपने खुद के बर में भी लगाए हमने। ठीक है। तो तकरीबन उससे हमने अपना भी खेत सिंचित किया और पड़ोसी का भी। पड़ोसी का क्या, बल्कि हमने पड़ोस के गाँव का भी करवाया है। अच्छा। हाँ, इस साइड से अपने ये नाला जा रहा है उसमें हमने पाइप डलवाए, वहाँ पानी वो अपने खेतों में ले गए।
क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी को तो मैं यही कहूँगा कि जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी थोड़ी है। उन्होंने एक भगवान के रूप में मतलब ये सहयोग सहायता दी है। ऐसे इंसान को तो हम क्या यही कहेंगे भाई दर्जा एक भगवान ही थे किस्म के, उन्होंने ये दिमाग में आई हमारी सहायता करी। और आज इस हरियाली में हम यहाँ खड़े हैं, पूरा रकबा हमने बिजाई कर रखा है। ये आप देख रहे हो सरसों, उस साइड में गेहूँ है, उस साइड में सारी फसल है, तकरीबन साड़ी की जो फसल है चारों तरफ हरियाली हरियाली है। यहाँ इस रोड से लेकर के उस रोड तक के ये पूरा पानी 4-5 फीट भरा हुआ था। तो आज इनको देख के कितनी खुशी होती है? इतनी खुशी है कि हम तो गदगद हो रहे हैं, कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। मैं तो नहीं कहूँ कि ऐसे ही आगे भगवान उन ये सहायता करता रहे वो उनकी लोगों की। और ये एक किस्म का चमत्कार ये दिखाया उन्होंने, उनके मन में आई कि भाई ऐसे आदमियों की हम सहायता करें कम से कम। ये कुछ चुनिंदे आदमी इंसान होते हैं ऐसे, वो उनमें से वो संत रामपाल जी है। ठीक है जी। हाँ जी, गाँव खुश है आज? सारा गांव क्या, दिन में कई बार चर्चाएं होती है जब बैठते हैं तो ये ध्यान आता है यार हमारा तो इस सिमाने में पानी नहीं था, देखो संत रामपाल जी ने ये सामान दिया, उसका यूज हुआ। और आज वहाँ सरसों है, कणक है, सारी फसलें लहरा रही है। पानी था और वहाँ सरसों लहरा रही। हाँ पानी था, लेकिन वो बिजाई तो नहीं हो रही। पानी तो था लेकिन पानी का उपाय तो नहीं निकालने का वो था। हाँ, तो वो तो इन्होंने कराया संत रामपाल जी ने। चलो उनकी बदौलत तो आज हम इस हरियाली में खड़े हैं। बहुत नहीं तो यहाँ वो देख रहे हो आप, ये बाजरे की कैसी फसल गड़ सड़ के खराब हो रही थी, बदबू आ रही थी यहाँ तो। अच्छा। और आज यहाँ देखो हरियाली कितनी है। वो भाई खाद डाल रहा है, अपने बड़े भाई का लड़का है वो, उसे थोड़ा 2 किले आगे अपने ही यहाँ हमने तो बढ़िया एक नंबर की फसल लग रही है। ये सारी मेहरबानी मौज हो रही है उनकी बदौलत, संत रामपाल जी की बदौलत। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जेवरा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज जेवरा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।